एक बार सोच कर देखिए, एक वीरान 2 मंजिला इमारत जो घने जंगली पेड़ों के बीच लगभग छिप सी गई है। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है, खिड़कियां टूटी हुई हैं और दरवाजों की जगह बस खाली चौखटें हैं। दिन में भी वहां एक एक अजीब सी खामोशी है, एक ऐसा सन्नाटा जो मतलब शोर से ज्यादा बेचैन करता है। और जब सूरज ढल जाता है तब शायद इसी खामोशी से कहानियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल। आज हम मेरठ की एक ऐसी जगह की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीपी ब्लॉक। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो किस्से हैं, उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस खंडर में ऐसा क्या है जो इसे भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बनाता है। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ एक और भूतिया बंगले की कहानी नहीं है। ये एक लोकल लेजेंड है जो दशकों से लोगों के दिमाग में जिंदा है और समय के साथ और भी मजबूत होती गई है। आज की बातचीत में हम सिर्फ क्या हुआ पर नहीं, बल्कि ऐसा क्यों हुआ पर भी गौर करेंगे। हम जीपी ब्लॉक के इतिहास, वहां से जुड़ी कहानियों और उन कहानियों के पीछे के तार्किक पहलुओं को भी खंगालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस जगह के माहौल को और करीब से महसूस करते हैं। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये इमारत मेरठ कैंट के काफी सुनसान इलाके में है। 1930 के दशक में इसे ब्रिटिश सेना के अधिकारियों के लिए बनाया गया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में यहाँ कैसी रौनक रही होगी। बिल्कुल, पार्टियां, अफसर और उनके परिवार, ये एक बहुत जरूरी बात है। आज जो जगह हमें इतनी वीरान और डरावनी लगती है, वो कभी जिंदगी से गुलजार थी। उसमें हंसी थी, संगीत था। हाँ, और जब ऐसी कोई जगह अचानक खामोश हो जाती है तो वो खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सूत्रों के मुताबिक 1950 के बाद से ये बंगला वीरान पड़ा है। सोचिए, 70 साल से भी ज्यादा। 70 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। इतने समय में तो प्रकृति भी उस जगह को वापस अपनी गोद में ले लेती है। जंगली घास, झाड़ियां और बड़े बड़े पेड़ जिन्होंने इमारत को लगभग निगल सा लिया है। और सबसे दिलचस्प बात, ये इलाका अब सेना के कब्जे में है। अच्छा। हाँ, और यहाँ आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से मना है। एक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। और यहीं से रहस्य की पहली परत चढ़नी शुरू होती है। जब आप किसी जगह पर जाना मना है का बोर्ड लगा देते हैं तो आप अनजाने में ही उसे और ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। इंसानी दिमाग की फितरत है कि वो बंद दरवाजों के पीछे झांकना चाहता है। मतलब ये पाबंदी ही इन कहानियों के लिए एक तरह से खाद का काम करती है। लोग सोचते हैं कि जरूर कोई ऐसी बात है जिसे छिपाया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। रहस्य तब और गहरा हो जाता है जब उसे दबाने की कोशिश की जाती है, और इसी रहस्यमयी माहौल ने उन कहानियों को जन्म दिया है जो आज जीपी ब्लॉक की पहचान बन चुकी हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उन कहानियों पर। सबसे मशहूर और सबसे अजीब कहानी है 4 आदमियों की एक महफिल की। हाँ, ये जीपी ब्लॉक की सिग्नेचर स्टोरी है। ये कोई मतलब उड़ती हुई चादर या दरवाजे की खटखटाहट जैसी आम बात नहीं है। ये एक पूरा जीता जागता मंजर है। मंजर कुछ ऐसा है, कई लोगों ने, खासकर रात में वहां से गुजरने वाले लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने बंगले की छत पर या अंदर किसी कमरे में 4 आदमियों को बैठे हुए देखा है। वे एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, बीच में एक मोमबत्ती टिमटिमा रही है और वो लोग शराब पी रहे हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इस दृश्य की बारीकी। ये सिर्फ 4 परछाइयां नहीं है, ये एक पूरी गतिविधि है। बैठना, पीना, बतियाना, और सबसे खास बात, मोमबत्ती। एक अकेली मोमबत्ती जिसकी रोशनी में ये सब हो रहा है। ये बहुत ही सिनेमाई तस्वीर है और यही इसे और डरावना बना देता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे अजीब बात यह है कि जब भी किसी ने हिम्मत करके पास जाने की कोशिश की या अपनी गाड़ी की हेडलाइट उन पर डाली, हाँ, तो पलक झपकते ही वो 4 आदमी, मेज, मोमबत्ती, सब कुछ गायब। वहां सिर्फ धूल और सन्नाटा रह जाता है। इसी गायब होने वाले हिस्से ने इस कहानी को एक किंवदंती बनाया है। अगर वो लोग वहां से भागते हुए दिखते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन उनका हवा में घुल जाना ये तर्क की सीमाओं से परे है। इसी वजह से कुछ लोग इसे रेजिडुअल हॉन्टिंग या अवशिष्ट प्रेत बाधा कहते हैं। रेजिडुअल हॉन्टिंग, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका सरल भाषा में मतलब है जगह की याददाश्त। ये सिद्धांत कहता है कि कुछ बहुत मजबूत भावनाएं या घटनाएं, जैसे कोई हादसा या बहुत ज्यादा खुशी या गम, किसी जगह की ऊर्जा में अपनी छाप छोड़ जाती हैं, और फिर एक टेप रिकॉर्डर की तरह सही माहौल मिलने पर वो घटना बार बार उसी जगह पर प्ले होती रहती है।
इसमें आत्माएं सचेत नहीं होती, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आप उन्हें देख रहे हैं। वो तो बस एक टाइम लूप में फंसी हुई हैं। ओह, यानी ये कोई भूत नहीं बल्कि एक घटना का रीप्ले है जो उस इमारत की दीवारों में कैद हो गया है। ये तो भूतों से भी ज्यादा अजीब और डरावना ख्याल है। एक ऐसी महफिल जो 70 सालों से चल रही है और कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल, ये विचारी सिहरन पैदा कर देता है। एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए वहीं ठहर गया है। ठीक है, तो एक तरफ तो 4 आदमियों की ये कभी ना खत्म होने वाली महफिल है, लेकिन जीपी ब्लॉक की दुनिया में एक और किरदार है जो उतना ही मशहूर है और शायद उससे भी ज्यादा खौफनाक। ये कहानी है एक लाल साड़ी वाली औरत की। हाँ, अगर 4 आदमियों की कहानी जीपी ब्लॉक के रहस्य का एक खंभा है, तो ये औरत दूसरा खंभा है। और ये कहानी ज्यादा व्यक्तिगत और भावनात्मक डर पैदा करती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक औरत को लाल साड़ी में इस वीरान बंगले से बाहर निकलते हुए देखा है, या कभी छत पर टहलते हुए। कभी कभी वो बंगले के मेन गेट पर चुपचाप खड़ी दिखती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और फिर बिल्कुल पहली कहानी की तरह वो अचानक गायब हो जाती है। यहाँ लाल साड़ी का जो प्रतीक है वो बहुत मायने रखता है। भारतीय संस्कृति में लाल रंग के कई मतलब हैं। ये सुहाग का रंग है, लेकिन साथ ही ये खतरे का भी रंग है। जब ये प्रतीक एक वीरान भूतही जगह से जुड़ता है, तो हमारा दिमाग अपने आप एक कहानी गढ़ने लगता है, शायद किसी की अधूरी कहानी या किसी धोखे का बदला। और लोगों का अनुभव भी यही बताता है। स्रोत कहते हैं कि ये नज़ारा इतना खौफनाक होता है कि लोग अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर देते हैं। कोई रुककर देखने की हिम्मत नहीं करता। इन दोनों कहानियों में एक दिलचस्प पैटर्न है। पहली कहानी में एक समूह है, एक सामाजिक गतिविधि, महफिल। दूसरी कहानी में एक अकेली औरत है जो इंतजार में है, एक बेहद निजी एहसास। लेकिन दोनों में एक बात एक जैसी है, अधूरापन। एक महफिल जो कभी खत्म नहीं होती और एक इंतजार जो कभी पूरा नहीं होता। वाह, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये तो उस जगह को और भी ज्यादा दुखद और रहस्यमयी बना देता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इन सब का कोई दूसरा पहलू भी है? क्या जीपी ब्लॉक में सच में कोई पारलौकिक शक्ति है, या फिर इन सब के पीछे कोई सीधी सादी तार्किक वजह हो सकती है? और यहीं पे ये चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हर अच्छी रहस्यमयी कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक जो यकीन करने पर मजबूर करता है और दूसरा जो सवाल उठाने के लिए उकसाता है। बिल्कुल। तो स्रोत में एक तार्किक नजरिया भी दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि क्योंकि ये जगह दशकों से वीरान थी, तो ये असामाजिक तत्वों के लिए एक महफूज अड्डा बन गई होगी। हो सकता है कि कुछ जुआरी या शराबी वहां छुपकर अपनी महफिल जमाते हों। मोमबत्ती की रोशनी में ताश खेलना, शराब पीना, ये सब बिल्कुल मुमकिन लगता है। ये एक बहुत मजबूत और स्वाभाविक तर्क है। एक वीरान, प्रतिबंधित जगह ऐसी गतिविधियों के लिए एकदम सही ठिकाना है। और किसी गाड़ी को आता देखकर उनका अंधेरे में भागकर छिप जाना, दूर से किसी को गायब होने जैसा लग सकता है। मोमबत्ती की कांपती हुई रोशनी में इंसानी शक्लें और परछाइयां वैसे भी अजीब दिख सकती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। ये कहानी किसी 1-2 साल से नहीं, बल्कि दशकों से सुनी जा रही है। तो क्या हर पीढ़ी के जुआरी और शराबी उसी एक बंगले में, उसी अंदाज में महफिल लगाते आ रहे हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पे हमें कुछ और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को भी देखना होगा। एक होता है पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग की वो आदत है जिसके तहत हम बेतरतीब चीजों में जाने पहचाने पैटर्न या चेहरे ढूंढने लगते हैं, जैसे बादलों में किसी जानवर की शक्ल देखना। अच्छा, तो हो सकता है कि रात के अंधेरे में पेड़ों की हिलती हुई डालियां, टूटी खिड़कियां, हमारे दिमाग ने उसे 4 इंसानों की शक्ल दे दी हो। बिल्कुल मुमकिन है। और इसके साथ जुड़ती है सुझाव की शक्ति। जब आप किसी जगह पर ये सोचकर जाते हैं कि वो भूताहा है, तो आपका दिमाग पहले से डरावनी चीजें देखने के लिए तैयार रहता है। जीपी ब्लॉक की कहानियां इतनी मशहूर हैं कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान अवचेतन रूप से कुछ अजीब होने की उम्मीद कर रहा होता है। ये तो बात हुई 4 आदमियों वाली कहानी की, लेकिन लाल साड़ी वाली औरत का क्या वो भी दिमाग का वहम हो सकती है? हो सकता है। शायद किसी ने दूर से लाल रंग का कोई कपड़ा किसी झाड़ी में फंसा हुआ देखा हो और अंधेरे में दिमाग ने उसे एक औरत की शक्ल दे दी हो। एक बार कहानी शुरू हो जाए तो फिर वो अपनी जिंदगी खुद जीने लगती है। लेकिन फिर भी उन लोगों का क्या जिन्होंने अपनी आंखों से इन चीजों को गायब होते देखा है? स्रोत यही बताता है कि जो चश्मदीद हैं वे इन तर्कों को मानने से साफ इनकार करते हैं। और यही इस रहस्य का सबसे मजबूत पहलू है। व्यक्तिगत अनुभव,
बनाम तार्किक व्याख्या। विज्ञान कहता है कि हर चीज के पीछे कोई भौतिक कारण होना चाहिए, लेकिन जिसने उसे जिया है उसके लिए उसका सच किसी भी तर्क से बड़ा होता है। जीपी ब्लॉक की कहानी इन्हीं दो पार्टों के बीच जिंदा है। अगर कोई ठोस सबूत मिल जाता तो रहस्य खत्म हो जाता, और अगर कोई तर्क इसे पूरी तरह खारिज कर पाता तो कहानी दम तोड़ देती। तो आज हमने मेरठ के जीपी ब्लॉक की दो सबसे मशहूर कहानियों को खंगाला, 4 आदमियों की वो महफिल और लाल साड़ी वाली औरत का वो इंतजार। हमने ये भी समझा कि कैसे एक वीरान जगह, उसका इतिहास और इंसानी दिमाग मिलकर एक ऐसी डरावनी कहानी को जन्म देते हैं जो दशकों तक जिंदा रहती है। ये एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, डर, मनोविज्ञान और किंवदंतियां एक दूसरे में उलझकर एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। और इन कहानियों का असर आज भी इतना गहरा है कि सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरने वाले लोग या तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या अपनी गाड़ी के शीशे कसकर बंद कर लेते हैं। ये दिखाता है कि कहानियों में कितनी ताकत होती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमारे स्रोत हमें ये बताते हैं कि लोग क्या देखते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये किरदार कौन हो सकते हैं। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि ये कहानियां सच हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि उन 4 आदमियों की कहानी क्या थी। क्या वे ब्रिटिश अफसर थे जिनकी कोई बाजी अधूरी रह गई? और वो लाल साड़ी वाली औरत, वो किसका इंतजार कर रही है? बिल्कुल। शायद असली रहस्य ये नहीं है कि जीपी ब्लॉक में भूत हैं या नहीं। असली रहस्य उन अनकही कहानियों में छिपा है जिनकी ये किरदार प्रतीक बन चुके हैं। आखिर क्यों हमारा समाज इन्हीं 2 छवियों, एक महफिल में मशगूल पुरुष और इंतजार करती एक अकेली स्त्री को बार बार याद करता है? इन कहानियों का इतने दशकों तक जिंदा रहना शायद उस जगह के बारे में कम और हमारे अपने समाज, हमारे डर और हमारी अधूरी इच्छाओं के बारे में ज्यादा बताता है।